बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सिंध टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 हम सोल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 1.1 आपको सोल्व करवाऊँ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम लेटेस्ट एडिशन जो है यहाँ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, यानी 2025-26 का एडिशन है। तो इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, यानी जो हमारे पास एक्सरसाइज दी गई हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस एडिशन पढ़े थे उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, यानी किसी किसी जगह पे थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में चेंजिंग है, यानी एक क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो पहले नहीं था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 2 पार्ट्स में था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो लिहाजा जो है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको मिलेगी 2025-26 में। तो याद रखें कि हम जो है कि लेटेस्ट एडिशन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, यानी कि 25-26 का एडिशन पढ़ रहे हैं। तो हम जो है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवाऊँ, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी अब तक इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकॉन को हिट करें ताकि उन्हें अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलें। तो हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, इवेल्यूएट। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में आयोटा की पावर को किस तरह से डील करना है वो हम सीख चुके हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से आयोटा की पावर को डील किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12 है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा पावर 12 है, माइनस आयोटा होल पावर 12 नहीं है। देखो यहाँ पर ये फ़र्क को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है कि हमारे पास माइनस आयोटा पावर 12 एंड माइनस आयोटा होल पावर 12, ये दोनों जो है कि होल पावर 12, ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पर माइनस आयोटा होल पावर 12 का मतलब है कि माइनस पर भी 12 है और आयोटा पर भी 12 है, और यहाँ पर सिर्फ आयोटा के ऊपर पावर 12 है, माइनस के ऊपर पावर 12 नहीं है। एक तो ये फ़र्क दोनों में देखना है हमने। तो हम यहाँ पर जो है कि वो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के बाद अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12, इस तरह से। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पता है आयोटा की पावर के आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, और आयोटा पावर 4 भी हमें अच्छी तरह से पता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे कि ये जो आयोटा पावर 10 है, अब ये जो 10 है ये जो है कि किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, और ये जो 12 है यानी आयोटा के ऊपर पावर 12 है ये 4 का मल्टीपल है, यानी 4 के टेबल में आता है, और 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये माइनस की साइन को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मैं माइनस आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 12 इस तरह से लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, माइनस, ये माइनस लिखा है मैंने। अब देखो ये आयोटा के ऊपर पावर 10 है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 का मल्टीपल है तो आयोटा स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, यानी आयोटा पावर 10 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 भी लिख सकता हूँ, और ये जो 12 है ये 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अब ये 12 2 का भी मल्टीपल है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हम आयोटा पावर 4 को देंगे एज़ कम्पेयर टू आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर उसकी वजह ये है कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू जो है कि वो +1 के बराबर है, और +1 के ऊपर कोई भी पावर हो, कैसी भी पावर क्यों ना हो, रिज़ल्ट उसका 1 ही आता है। तो लिहाजा आयोटा पावर 4 को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो अब जो है कि आयोटा पावर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 होल पावर 3, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि माइनस आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है, -1 के होल पावर 5 इंटू आयोटा पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो आयोटा पावर 4 की जगह 1 लिखेंगे, होल पावर 3। इस तरह से जो है कि हम क्या करेंगे, माइनस, अब माइनस बेस नेगेटिव है और पावर ओड नंबर है। याद रखो जब भी बेस नेगेटिव हो और पावर ओड नंबर हो तो जवाब नेगेटिव ही आएगा, यानी कि -1 ही आएगा।
इनटू, अब 1 के ऊपर पावर क्यूब का मतलब 1 ही होता है। तो अब हम देखते हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 1 जा 1, तो +1 ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, माइनस आयोटा होल पावर 16 इंटू माइनस आयोटा होल पावर 6 है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, यानी माइनस आयोटा होल पावर 16 इंटू माइनस आयोटा होल पावर 6 है। अब देखो यहाँ पे होल पावर 16 है और होल पावर 6 है और बेस नेगेटिव है। बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर हो तो हमारे पास जो है कि रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो माइनस आयोटा होल पावर 16 को आयोटा पावर 16 भी लिख सकते हैं, इंटू माइनस आयोटा होल पावर 6 को आयोटा पावर 6 भी लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये जो 16 है 4 का मल्टीपल है और 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो लिहाजा हम आयोटा पावर 4 होल पावर 4 इस तरह से लिखेंगे, इनटू अब आयोटा पावर 6, ये 6 2 का मल्टीपल है, तो इस तरह से आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि आयोटा पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 लिखेंगे होल पावर 4, इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 लिखेंगे होल पावर 3, इक्वल टू 1 के ऊपर पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, इनटू अब -1 है, यानी बेस नेगेटिव पावर जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा इस तरह से। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 1 1 सा क्या होगा, 1 होगा, यानी -1 होगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, आयोटा होल पावर 11 है इंटू माइनस आयोटा होल पावर 14 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, आयोटा होल पावर 11 इंटू माइनस आयोटा होल पावर 14 इस तरह से लिखेंगे। अब जो है आयोटा होल पावर 11 को हम आयोटा पावर 11 इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि आयोटा पावर 14 भी लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से। अब जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 ना तो 4 का मल्टीपल होता है ना 2 का मल्टीपल होता है। देखो 4 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 2 के टेबल में आता हो या 4 के टेबल में आता हो। अब ना तो 11 2 के टेबल में आता है ना 4 के टेबल में आता है, तो लिहाजा जो है कि हम इस आयोटा पावर 11 और आयोटा पावर 14 को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो बेस सेम है तो पावर हम जो है कि क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि आयोटा पावर 11 प्लस 14 कितना होगा हमारे पास, 25। अच्छा, अब जो है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयोटा पावर 25 को आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 24 होता है ये 4 का मल्टीपल है, तो हम इस तरह से लिखें आयोटा पावर 4 होल पावर 6 आ जाएगा, 4 6 24 होगा, इंटू आयोटा इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू अब आयोटा पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 के ऊपर पावर 6 आएगा, इंटू आयोटा हो जाएगा। इस तरह से 1 के ऊपर पावर 6 यानी 1 ही होगा, इंटू आयोटा हो जाएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। तो ये इस तरह से आंसर होगा। डिफरेंट तरीक़ों से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, तो मुझे ये तरीका ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैंने आपको इस तरीके से सोल्व करवा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीक़ों से भी सोल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि ये तीनों पार्ट्स जो है कि वो आपको समझ में आए होंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के, कि किस तरह से हम जो है कि आयोटा की पावर को डील करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास ओल्ड बुक्स थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ एक ही पार्ट्स था उसका, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही था, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि लेटेस्ट एडिशन जो 2025-26 का जो लेटेस्ट एडिशन है मैथमेटिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले ये वाला जो है कि पार्ट नहीं था, सिर्फ ये पार्ट था, तो अब हमें जो है कि ये दोनों पार्ट जो है कि वो सोल्व करने हैं लेटेस्ट एडिशन के मुताबिक। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, वेयर n जो है वो 1 से लेकर 4 तक होता है। तो n की वैल्यू जो आप देखो इसको रेंज कहते हैं, ये रेंज क्या है, यानी n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक होगी। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो हमसे क्या कहा गया है कि n की
क्या वैल्यू होगी कि आयोटा पावर n जो है कि 1 के इक्वल हो, आयोटा के इक्वल हो, -1 के इक्वल हो या माइनस आयोटा के इक्वल हो, जहां हमें बता दिया कि n जो है कि 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम देखते हैं कि गिवन क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो n है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। इसको पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। तो अब जो है कि हमें पता है कि आयोटा पावर n यानी कि 4n इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू जो है वो क्या रखूँ, 1 रखूँ, तो आयोटा पावर n, ठीक है, तो आयोटा पावर n, अब n की जगह हम क्या रखेंगे, आयोटा पावर n है तो n की जगह हम 1 रखेंगे, तो आयोटा पावर 1 हो जाएगा। और आयोटा पावर 1 किसकी इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। देखो जब आयोटा पावर n जो है 1 के आयोटा के इक्वल कब होगा, देखो आयोटा पावर n आयोटा के इक्वल कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं 4n इज़ इक्वल टू 2। अब चूँकि n की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए, तो अगर हमने n की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस आयोटा पावर n में n की जगह, तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा पावर 2 लिखेंगे। तो n की जगह हमने क्या लिखा, n की वैल्यू 2 रखी, तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। इसी तरह से 4n इज़ इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो हमारे पास आयोटा पावर 3 किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के इक्वल होगा। ये बात क्योंकि हम पावर ऑफ आयोटा में देख चुके हैं कि आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आयोटा पावर 4 किसके इक्वल होता है। तो पावर ऑफ आयोटा में ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू 4, अगर n की वैल्यू 4 रखो, क्योंकि n की वैल्यू हमें क्या गिवन है कि 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है, तो n की वैल्यू 1 रखी हमने, तो आयोटा पावर n जो है कि क्या होगा, आयोटा के इक्वल होगा। n की वैल्यू 2 रखी तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1। n की वैल्यू 3 रखी तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर। n की वैल्यू जो है कि 4 रखते हैं तो आयोटा पावर 4 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, शो डेट आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n-1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर जो भी n इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, इंटीजर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर हम क्वेश्चन को जो है कि यहाँ पर ये प्रूव करें कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये प्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी जो है कि गलती है, और वो गलती है इस आयोटा पावर n-1 में। तो बुक में यहाँ पर n-1 दिया है, जबकि यहाँ पे n+1 होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n+1। तो ये बुक में भी जो है कि वो मिस्टेक है, तो n-1 की जगह n+1 होगा यहाँ पर। तो ये बात आपने जो है कि वो याद रखनी है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या शो करके बताना है कि आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है। अब यहाँ पर देखो हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आयोटा पावर n लिखा मैंने। अब आयोटा पावर n+1, देखो हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देखो a पावर m प्लस n किसके इक्वल होता है, a पावर m प्लस n को क्या हम a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ला है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो आयोटा पावर n+1 को आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1 भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा पावर n+2 को आयोटा पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर भी लिखेंगे, यानी कि पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह से प्लस आयोटा n+3 को आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ इज़ इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा क्यूब।
तो इन चारों टर्म्स में जो है कि आयोटा पावर n कॉमन है, तो हम जो है कि एज कॉमन फैक्टर ले लेते हैं आयोटा पावर n को। तो आयोटा पावर n हमने कॉमन फैक्टर लिया। अब आयोटा पावर n से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 1, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, आयोटा पावर n से डिवाइड होगा तो 1 इंटू आयोटा ही होगा, प्लस आयोटा पावर n से डिवाइड हुआ तो क्या बचा आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आयोटा पावर n से डिवाइड होगा तो आयोटा क्यूब आएगा, तो आयोटा क्यूब लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 0। अब आयोटा पावर n, अब देखो 1 प्लस आयोटा हमने एज इट इज लिखा। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, प्लस और आयोटा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पर भी हमने देखा, देखो आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस के आयोटा के, तो आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो आयोटा पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो आयोटा पावर n, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि +1 -1 जो है कि वो कैंसिल हो गया और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा भी कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट क्या आया, 0 आया, इज़ इक्वल टू 0। अब आयोटा पावर n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0, यानी 0 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो है कि वो साबित हो गया, तो हम कहेंगे हैंस शोन। यही हमें जो है कि वो साबित करना था और हमने ये साबित कर दिया इस तरह से। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।